एक बुजुर्ग ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से कि गरीब को ही इतना दुख बीमारी क्यों होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक पवित्र गाथा के माध्यम से बताया कि एक बार की बात है, एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से बहुत थक चुका था। वह अपनी गरीबी, बीमारी और परेशानियों से घिरा हुआ था। कई बार उसने भगवान की पूजा की, प्रार्थना की, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। एक दिन उसने मन में ठान लिया कि वह स्वयं श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पूछेगा कि गरीब लोगों को इतना दुख और बीमारी क्यों झेलनी पड़ती है। बुजुर्ग अपनी कठिन यात्रा पूरी कर वन के रास्ते श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गया। जैसे ही उसने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके पास आए और स्नेहपूर्वक बोले, बाबा, आप इतने दूर से मेरे पास आए हैं, बताइए आपके मन में क्या प्रश्न है। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा पूरा जीवन कष्टों में बीता है। बीमारी, भूख, अभाव, यह सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर गरीबों को इतना दुख और कष्ट क्यों सहना पड़ता है। क्या आपने हमें किसी पाप के कारण यह सब दिया है? श्री कृष्ण ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बाबा, जो तुम पूछ रहे हो उसका उत्तर जटिल है, लेकिन मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिससे वह और उसका परिवार किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक साल खेत में सूखा पड़ा और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। वह अत्यंत परेशान हो गया। उसने अपने हालत को देखते हुए भगवान से शिकायत की, भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका नाम लिया, आपकी पूजा की, फिर भी आपने मुझे कष्ट दिया। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके सामने प्रकट होकर बोले, किसान, हर कठिनाई जीवन में एक परीक्षा की तरह होती है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने आत्मिक के विकास के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। किसान ने सोचा और चुप हो गया, लेकिन वह यह बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने फिर उस बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, बाबा, यह केवल उस किसान की कहानी नहीं है, बल्कि हर गरीब, हर संघर्षित व्यक्ति का जीवन इसी प्रकार है। कठिनाइयाँ और बीमारी जीवन के अनुभवों का हिस्सा है, जो हमें सहनशीलता, धैर्य और आत्मबल सिखाती है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन हर किसी की परीक्षा उनके सामर्थ्य के अनुसार होती है। बुजुर्ग ने फिर पूछा, भगवान, यदि यह कठिनाइयाँ और कष्ट जीवन का एक हिस्सा है, तो क्या अमीर लोग इन सब से अछूते रहते हैं? क्या उन्हें यह सब सहना नहीं पड़ता? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, यह सही नहीं है बाबा। जीवन में हर व्यक्ति के अपने अपने संघर्ष होते हैं। अमीरों के पास धन है, लेकिन उनके मन में डर, चिंता और लोभ के कारण कई मानसिक परेशानियां भी होती है। दरअसल हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से जीवन में विभिन्न रूप से दुख सुख का अनुभव करता है। किसी को शारीरिक बीमारी मिलती है, किसी को मानसिक परेशानी और किसी को संबंधों में कठिनाइयाँ। यह सब कर्मों के फल है, लेकिन असफल मायने में हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने मन को शुद्ध करना और आत्मिक शांति पाना है। फिर श्री कृष्ण ने समझाया, गरीबों को कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, क्योंकि जीवन की वास्तविक शिक्षा इन्हीं से मिलती है। सुख और धन से मोह मिटाकर सच्चे आनंद की प्राप्ति करनी होती है। जिस प्रकार किसान सूखे के बाद भी अपने खेत की देखभाल करता है, उसी प्रकार हम अपने मन और आत्मा की देखभाल करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। बुजुर्ग ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ
कि हमारे दुख और परेशानियां हमें सिखाने के लिए है। हमें अपने जीवन में आई हर कठिनाई को सहर्ष से स्वीकार करना और धैर्य से रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बाबा। जो व्यक्ति अपने कष्टों को समझदारी से स्वीकार करता है और अपने कर्म को ठीक रखता है, वही असली सुख और शांति प्राप्त करता है। गरीब हो या अमीर, सभी के जीवन में दुख सुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आत्मबल से कठिनाइयों का सामना करता है, वही सच्चा ज्ञान और संतोष प्राप्त करता है। बुजुर्ग की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने कष्टों को सहजात से स्वीकार करने का निश्चय किया। अब उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर कठिनाई, हर बीमारी एक सीख है और उसे आत्मबल से ही पार किया जा सकता।